भारत में चुनावों के समय लाखों करोड़ों खर्च करना उतना ही आम है जितना चुनाव जीतने के बाद राजनेताओं का अपने चुनावी वादों से मुकरना। इन पैसों को खर्च करके राजनीतिक पार्टियां और नेता प्रचार करते हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स, पॉलिटिकल रैलीज, मीडिया कैंपेन्स तथा और भी भांति भांति के कार्यक्रम जिनसे भारत की जनता पार्टी या नेता की तरफ आकर्षित हो पाए और उन्हें वोट मिल सके। ऐसे में अगर किसी पार्टी के फंड्स पर रोक लगा दी जाए तो उस पार्टी की तो बिना चुनाव लड़े ही हार निश्चित हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं द बवाल, जहां हम आपसे साझा करते हैं देश विदेश की जरूरी खबरें और दुनिया भर से जुड़े किस्से और कहानियां। 13 फरवरी 2023 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स को भरने के लिए नोटिस भेजा और कांग्रेस पर 210 करोड़ की पेनल्टी लगाई, जिसके बाद 16 फरवरी को कांग्रेस ने आईटी पर खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया और फिर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT में अपील कर अपने खाते डिफ्रीज करवा लिए। लेकिन कांग्रेस को आदेश मिला कि कम से कम 115 करोड़ रुपए उन्हें अपने खाते में रखने ही पड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस का अकाउंट 115 करोड़ रुपए तक फ्रीज हुआ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस दिल्ली हाई कोर्ट तक गई, लेकिन वहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई। तो अंत में कांग्रेस ने जनता के सामने आने का तय किया और आज सुबह कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज कर आर्थिक रूप से कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों का कहना था कि चुनाव के समय बीजेपी ने देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज करवा के कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की है, जो कि पूर्ण तरीके से गैर लोकतांत्रिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो सत्ता में है संसाधनों पर उनकी मोनोपोली हो और देश की संस्थाओं पर उनका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो। वहीं राहुल गांधी ने कहा, चुनाव से 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और किसी भी कोर्ट, इलेक्शन कमीशन या किसी और संस्था ने चूं तक नहीं की। हमें देश की 20% जनता ने वोट दिए हैं, हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे में लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस को जनता पूरी तरह से खारिज कर देगी और ऐतिहासिक हार के डर के कारण कांग्रेस ऐसी बातें कर रहा है। उनका दिवालियापन आर्थिक नहीं है बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। साथ ही उन्होंने इमरजेंसी को याद करते हुए यह भी कहा कि भारत में सिर्फ एक ही समय था जब लोकतंत्र नहीं था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दोनों पक्षों ने अपने अपने बयान दिए और एक दूसरे पर आरोप लगाए। इस पूरे मामले में समझने वाली बात यह है कि कोर्ट ने जब कांग्रेस के पक्ष में बात नहीं की तो कांग्रेस को लग रहा है कि कोर्ट बीजेपी के अनुसार चल रहा है, पर जब बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया गया था तब कोर्ट को सही ठहराने वाली भी कांग्रेस ही थी। तो क्या किसी पार्टी के द्वारा कोर्ट को सही या गलत ठहराना उस पार्टी के फायदे या नुकसान पर डिपेंड करता है? एक और बात यह भी है कि कांग्रेस का अकाउंट 115 करोड़ रुपए तक फ्रीज हुआ है और वो भी कांग्रेस ने टैक्स नहीं दिया इस कारण। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने इस पूरे मामले को इस तरीके से पेश किया कि लोगों को लगे कि उनका अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज है और जो फ्रीज हुआ है वह भी पूर्ण रूप से गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द बवाल को सब्सक्राइब भी करें।